हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, आरआर कॉलेज अलवर, आपकी बीएससी पार्ट 1 फिजिकल केमिस्ट्री सेमेस्टर 1 की क्लास ऑनलाइन माध्यम से ले रही हूँ। आज के इस लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स को पढ़ेंगे वो हैं नेचर एंड वैल्यूज ऑफ गैस कांस्टेंट आर, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। नेचर ऑफ गैस कांस्टेंट आर, जैसा कि आप जानते हैं कि PV इक्वल्स टू होता है nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, और R इक्वल्स टू PV अपॉन NT, दैट इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम मोल इनटू टेम्परेचर। और क्योंकि प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है तो इसे हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया इनटू वॉल्यूम अपॉन मोल इनटू टेम्परेचर। और एरिया को क्योंकि हम लेंथ स्क्वायर में लिखते हैं और वॉल्यूम को लेंथ क्यूब में, तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा, और दिस विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू लेंथ अपॉन मोल इनटू टेम्परेचर। और क्योंकि फोर्स इनटू लेंथ इक्वल टू होता है वर्क के, तो R इक्वल टू होगा वर्क अपॉन मोल इनटू टेम्परेचर। तो R की यूनिट्स होंगी वर्क पर डिग्री पर मोल, और R इक्वल्स टू वर्क डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स। और क्योंकि वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम होती हैं या यूनिट सेम होती हैं, तो R की यूनिट्स जो हैं वो एनर्जी के इक्विवेलेंट हो सकती हैं, डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स। तो R की वैल्यू होगी, यूनिट्स होंगी एनर्जी डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स, या एनर्जी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब हम डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ R, क्योंकि एनर्जी की डिफरेंट यूनिट्स कैलोरी, अर्ग या जूल हो सकती है डिफरेंट सिस्टम में, तो इसलिए R की जो वैल्यू है वो भी अलग अलग यूनिट्स के अंदर अलग अलग कैलकुलेट होती है। फॉर एग्जांपल लीटर एटमॉस्फेयर के अंदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वॉल्यूम पर एक मोल गैस का जो वॉल्यूम है वो 22.414 लीटर होता है। तो R इक्वल्स टू PV अपॉन NT। तो यहाँ P हम ले रहे हैं 1 एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम है 22.41 लीटर, N 1 मोल, और टेम्परेचर जो है 273.15 केल्विन। तो इससे R की वैल्यू जो कैलकुलेट होती है वो होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल, और 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। और अगर वॉल्यूम को हम लीटर के बजाय सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करें तो R की वैल्यू होती है 82.1 सेंटीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर डिग्री। सीजीएस यूनिट में एनर्जी अर्ग्स के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, तो R की यूनिट होंगी अर्ग पर डिग्री पर मोल, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी इक्वल टू HDG, जहाँ H है हाइट ऑफ mercury column 76 centimeter, D density of mercury column, it is 13.6 gram per centimeter cube, and G is gravitational acceleration equal to 981 dynes. तो इससे 1 atmospheric pressure will be equal to 1.0133 into 10 to the power 6 dyne per centimeter square. तो इन वैल्यूज को अगर हम रखें तो R इक्वल्स टू P, ये P की वैल्यू है, वॉल्यूम विल बी 22414 centimeter cube, N equal to 1 mole, and temperature 273.15 K. तो R की वैल्यू होगी इससे 8.314 into 10 to the power 7 dyne into centimeter per Kelvin per mole, और this will be equal to 8.314 into 10 to the power 7 ergs per Kelvin per mole। और क्योंकि 1 जूल इक्वल टू होता है 10 to the power 7 अर्ग्स के, तो R इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और दिस विल बी इक्वल टू 1.978 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल्स। तो R की वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ऐसा यूनिट्स के अंदर प्रेशर को हम पास्कल के अंदर डिनोट करते हैं, तो P equals to 0.76 meter into 13.6 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube into 7.81 meter per second। तो
प्रेशर की वैल्यू यहाँ से आती है 101325 पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यूज अगर हम इसमें रखें इक्वेशन में तो ये प्रेशर की वैल्यू होगी। वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 22.414 into 10 to the power minus 3 meter cube and 1 mole and temperature will be equal to 273.15 Kelvin। तो इससे R की वैल्यू जो आती है वो है 8.314 न्यूटन इंटू मीटर पर केल्विन पर मोल। अगर हम इस गैस कांस्टेंट R को एवोगैड्रो नंबर n से डिवाइड करें तो एक नया कांस्टेंट मिलता है जिसे हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और सीजीएस यूनिट में R और n की वैल्यूज रखने पर K की जो वैल्यू मिलती है वो है 1.3805 into 10 to the power minus 23 जूल पर केल्विन। इस टेबल के अंदर R की डिफरेंट वैल्यूज समराइज्ड हैं। R equals to 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल और R equals to 8.314 into 10 to the power 7 डाइन इंटू सेंटीमीटर पर केल्विन पर मोल। और क्योंकि डाइन इंटू सेंटीमीटर इक्वल्स टू अर्ग्स के है तो R की वैल्यू होगी 8.314 into 10 to the power 7 अर्ग पर केल्विन पर मोल और R equals to 8.314 जूल इंटू केल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स, क्योंकि 1 जूल इक्वल्स टू होता है 10 to the power 7 अर्ग्स के। इसी तरह R इक्वल्स टू 1.978 और इक्वल टू 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, क्योंकि 4.2 जूल्स इक्वल टू होते हैं 1 कैलोरी के। तो या R की वैल्यू 8.314 न्यूटन इंटू मीटर पर केल्विन पर मोल। नाउ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या ग्राहम का विसरण नियम। हमारी काइनेटिक गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल्स टू 1/3 mn c स्क्वायर और c स्क्वायर इक्वल्स टू 3 PV अपॉन mn और दिस इज इक्वल्स टू 3 PV अपॉन m वेयर m कैपिटल M जो है इट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द गैस, गैस का कुल द्रव्यमान, एंड दिस इज इक्वल्स टू 3p अपॉन d। d जो है वो गैस की डेंसिटी या घनत्व है, दिस इज इक्वल्स टू मास ऑफ द गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो हमारी इक्वेशन होगी C इक्वल्स टू √3p अपॉन d, यानी गैस का जो वर्ग माध्य मूल वेग है उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही ग्राहम का विसरण नियम है। अगर दो अलग अलग गैसेज हैं जिनकी घनत्व d1 d2 है और जिनके रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज c1 और c2 हैं तो C1 अपॉन C2 विल बी इक्वल टू √d2 अपॉन d1, यानी दो भिन्न भिन्न गैसों के वर्ग माध्य मूल वेग उनके घनत्वों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और क्योंकि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है गैसेस की वो उनकी विसरण गति R1 R2 के बराबर होती है, तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं R1 इक्वल्स टू अपॉन R2 इक्वल्स टू √d2 अपॉन d1, यानी गैसों की विसरण गतियां उनके घनत्वों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। यही ग्राहम के नियम का मैथमेटिकल फॉर्म है। नाउ काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है। अगर एक गैसीय अणु का मास स्मॉल m है और उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी c है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mc स्क्वायर। और काइनेटिक थ्योरी के अनुसार या गतिक सिद्धांत के अनुसार किसी भी गैस की जो औसत गतिज ऊर्जा होती है वो उसके ताप पर निर्भर करती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो काइनेटिक इक्वेशन हमारी होती है PV इक्वल्स टू 1/3 mnc स्क्वायर। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2/3 इंटू हाफ mnc स्क्वायर, जहाँ हाफ mnc स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो PV विल बी इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 3 PV अपॉन 2। और हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल्स टू RT फॉर 1 मोल और PV इक्वल्स टू nRT फॉर n मोल्स। तो इस PV की जगह अगर हम RT रख दें तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 3/2 RT फॉर 1 मोल और 3/2 nRT फॉर n मोल्स। और काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी किसी आदर्श गैस की जो गतिज ऊर्जा है वो उसके परम ताप के समानुपाती होती है और ये गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। इसे ही हम मैक्सवेल का सामान्यीकरण या मैक्सवेल्स जनरलाइजेशन कहते हैं। अगर हम गैस
के अणु की इस औसत गतिज ऊर्जा यानी ये जो 3/2 RT है इसको हम n एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो ये इक्वल टू होता है k या बोल्ट्जमान कांस्टेंट के और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये जो वैल्यूज हैं ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम एक न्यूमेरिकल देखें, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ 39 grams of benzene at 27 degree centigrade where R is equal to 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो काइनेटिक एनर्जी जो है 3/2 nRT से कैलकुलेट करेंगे। 39 ग्राम ऑफ बेंजीन इक्वल टू 39/78, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ कंपाउंड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो n की वैल्यू होगी हाफ मोल बेंजीन, R की वैल्यू हमें दी हुई है। तो इससे और टेम्परेचर 27 + 273 दिस विल बी इक्वल टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे अगर हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये आती है 1870.65 जूल्स और 1.874 किलो जूल्स। थैंक यू।